So, hello everybody, Namaste, and welcome back to my YouTube channel, Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary, and I'm an assistant professor in a government PG college. आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा रिलीज की गई वैकेंसीज। इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप लोग इसी साल में अपनी एक परमानेंट जॉब चाहते हैं तो 29th ऑफ अक्टूबर 2026 से ज्वाइनिंग है इन पर्टिकुलर वैकेंसीज की। सो अगर आप लोग एलिजिबल हैं एंड यू आर कीन टू हैव अ जॉब, 29 अक्टूबर को ज्वाइनिंग हो जाएगी। आप एज ए ट्रेनी ज्वाइन कर लेंगे इस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी, ठीक है, या फिर एज ए ट्रेनी जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा उसमें, ठीक है। तो एक ऐसे इंपॉर्टेंट जॉब वैकेंसी लेके मैं आप लोगों के पास आज आई हूँ, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एंड इस वीडियो में आप लोगों के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन होने वाली है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कि आप लोग एलिजिबल हैं या नहीं है, तो एलिजिबिलिटी के क्राइटेरियाज बताऊंगी मैं आपको। उसके बाद जो फीस है वो कितनी रखी गई है, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, अप्लाई कैसे करना है, एंड ये सारी जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स होते हैं जिससे कि आप जब इस वीडियो को चेक कर ले तो आप लोगों का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। एंड इन केस तभी भी कोई कंफ्यूजन बचता है तो आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में उस क्वेरी को यू जस्ट राइट इट डाउन एंड आई विल जस्ट रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जो मैं अपनी सारी वीडियोज में फॉलो करती हूँ। अगर आप लोग वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं, जब आप बहुत दिन बाद वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा सा फ्लो आपका ब्रेक हो जाता है। सो अगर आप वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी को सर्च कर रहे हैं तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है। इससे पहले वाली वीडियो मेरी उसी पे है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। बाकी और भी वीडियोस हैं, वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी कंटिन्यू रहती है। चलिए तो शुरू करते हैं। इस वीडियो के बारे में मैं आपको बताती हूँ, नहीं तो आप लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि इस टाइम से एक्चुअल इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है, उस टाइम से हुई है, एंड सो ऑन। सो लेट अस जस्ट लीव ऑल द थिंग्स असाइड एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपकी जो वैकेंसी रिलीज की गई है वो रिलीज की है आपकी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। हमारे देश की बहुत जानी मानी प्रख्यात आपकी पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, जिसमें आपके 20 प्रोडक्शन डिविजन हैं, 10 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स है एंड 1 फैसिलिटीज मैनेजमेंट डिवीजन स्प्रेड अक्रॉस 7 स्टेट्स एंड 10 ज्योग्राफिकल लोकेशंस इन इंडिया। ये मैंने आपको क्यों बताया सारा, ये सारा मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि अभी जो मैंने ये बोला है ना आपको कि 20 प्रोडक्शन डिविजन एंड सो ऑन, मींस इन्हीं सारी जो डिविजन हैं, सेंटर्स हैं, इनमें से आपको कहीं पर भी पोस्टिंग मिल सकती है, इसलिए आपको ये वाली इंफॉर्मेशन बताई गई है। उसके बाद HAL जो है आप लोगों के लिए वैकेंसी रिलीज कर रहा है 2 अलग अलग आपकी जो डिविजन है उसमें। सबसे पहले है कि डिजाइन ट्रेनीज चाहिए, दूसरा है मैनेजमेंट ट्रेनीज चाहिए, ठीक है। DT की वैकेंसी है, MT की वैकेंसी है, दोनों की अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे प्रेजेंट है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहीं पे बताने वाली क्या है कि अगर आप MT की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप DT की वैकेंसी के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप DT के लिए अप्लाई कर रहे हो तो MT के लिए नहीं कर सकते हो। एंड अगर आप दोनों अप्लाई कर देते हो तो आपकी जो एप्लीकेशन है दोनों जगह से रिजेक्ट हो जाती है। तो आपको एक ही तरीके की वैकेंसी के लिए क्या करना है, अप्लाई करना है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी, सबसे पहले जो DT की वैकेंसी है, DT मैंने बता दिया है, डिजाइन ट्रेनिंग की वैकेंसी कितनी है आपकी, 60 वैकेंसीज डिजाइन ट्रेनिंग की है और 60 ही वैकेंसी आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की है। अब डिसिप्लिन बताती हूँ कौन कौन से हैं। डिसिप्लिन है आपके एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड मेटलर्जी। अब इन सारे जितने भी डिसिप्लिन है उसमें आपका रिजर्वेशन स्पेसिफिक कितनी पोस्ट है वो सारी भी मेंशन्ड है। आपको यहाँ पे टेबल में प्लेस भी कर दूंगी तो आप वहां से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं मैकेनिकल की 9 वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, राइट। सिमिलरली 6 वैकेंसी है OBC कैटेगरी के लिए एंड सो ऑन, आप चेक करेंगे इसको। देन अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो उस केस में भी पूरी टोटल आपकी 60 वैकेंसी है। यही सारे आपके डिसिप्लिन है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, मेटलर्जी, प्रोडक्शन एंड सिविल, ये कुछ एड ऑन हो जाते हैं उसमें आपके जो है डिसिप्लिन। जैसे कि आपका सिविल जो था वो डिजाइन ट्रेनिंग में नहीं था, प्रोडक्शन डिजाइन ट्रेनिंग में नहीं था। तो इसमें से आप जहां पर भी आपका सब्जेक्ट फिट बैठता है कि हाँ मेरे पास ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मैंने अपनी इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की डिग्री है वो कंप्लीट की है, तो आप क्या हो जाते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया में आप एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो
अभी जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों को बताना, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट में बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और इट्स इक्विवेलेंट, ठीक है। आपकी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की जो डिग्री है वो आपकी रेगुलर फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए। 10+2+4 मोड में भी चलेगी, 10+3+3 में भी चलेगी अगर आपने लेटरल एंट्री ली है बीटेक में, ठीक है। अब आपको डिसिप्लिन और उनकी एलिजिबल ब्रांचेस, जैसे कि एरोनॉटिकल अगर आपका डिसिप्लिन है बट आपने जो अपना बीटेक किया है वो एरोस्पेस में किया है तो भी आप एलिजिबल हो, एरोनॉटिकल में किया है तो भी आप एलिजिबल हो। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल वाले जो भी कैंडिडेट्स होंगे, जो भी स्टूडेंट्स होंगे, उनका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग, ऑल दीज पर्टिकुलर ब्रांचेज आर एलिजिबल। ऐसे ही इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करेंगे तो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। मैकेनिकल में मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग एंड सो और ऐसे कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे डिसिप्लिन है। तो मुझे ये दोनों टेबल देख के ऐसा लगा कि जितने भी मैक्सिमम डिसिप्लिन हैं, यानी कि जितने भी मैक्सिमम ब्रांचेस हैं और वो एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे जरूर एलिजिबल होते हैं। शायद ही कोई ऐसी ब्रांच है जो यहाँ पे आपकी लीव बिहाइंड की गई है, तो आप उसको प्लीज चेक कर लेंगे। देन आफ्टर दैट द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू इज कि डिजाइन ट्रेनिंग के अगर आप कैंडिडेट हैं या फिर अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग के कैंडिडेट हैं, कैसे कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व्ड है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, तो आपकी जो परसेंटेज है वो 70% ऑफ द मार्क्स होना चाहिए। अगर आप SC ST या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो उस केस में आपका 60% मार्क्स भी चलेगा, ठीक है। देन आफ्टर दैट द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट इज देयर फॉर अस टू नो इज कि अगर आपने 5 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री किया है, ठीक है, तभी भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। सिर्फ फुल टाइम रेगुलर कोर्सेज यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं। अब एज क्राइटेरिया एंड बाकी के जो रिलैक्सेशन हैं वो क्या है, मैक्सिमम एज आपकी 28 ईयर्स होनी चाहिए। किस डेट को, 14 अगस्त 2026 को, और यही 14 अगस्त 2026 आपकी लास्ट डेट टू अप्लाई भी है। अब 28 ईयर्स होगी अगर आप अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। बाकी आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जैसे किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी नोटिफिकेशन आता है उस नोटिफिकेशन में आपका एज रिलैक्सेशन प्रेजेंट होता है, उसी बेसिस पे आपका यहाँ पर भी एज का रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे कि 5 साल का रिलैक्सेशन होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द SC ST कैंडिडेट, 3 साल का रिलैक्सेशन होगा आपका ओबीसी कैंडिडेट एंड सो ऑन, तो इसको आप चेक करेंगे। देन आपका एप्लीकेशन फीस कितना रखा गया है, एप्लीकेशन फीस जो रखा गया है वो आपका ₹500 रखा गया है। अगर आप SC ST PWBD या इंटरनल कैंडिडेट हो तो उस केस में कोई भी फीस आपकी नहीं रखी गई है, राइट। देन आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास ऑलरेडी प्रेजेंट होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, आपके पास सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए अपने लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की, आपका सिग्नेचर होना चाहिए सॉफ्ट कॉपी में। देन आपकी जो अनदर डिटेल है, जैसे आपका आधार कार्ड आपको पता होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए, एजुकेशनल डिटेल्स, सेमेस्टर वाइज मार्क्स आपको पता होने चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स अगर आपने पहले कहीं पर काम किया है एंड यू आर गोइंग टू एड दैट एंट्री इनटू योर फॉर्म, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अब आपको मुझे बताना है कि लास्ट डेट क्या होने वाली है, तो लास्ट डेट इस पर्टिकुलर फॉर्म की होगी आपकी 14 अगस्त 2026, ठीक है। देन आपका क्या है, आप फॉर्म फिल करेंगे, अप्लाई करने का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में कहाँ मिलेगा, पिंड कमेंट में मिलेगा। ये जो PDF है इसका भी लिंक आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगा एंड अप्लाई करने का लिंक भी आपको पिंड कमेंट में ही मिल जाएगा। देन सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रखा गया है, एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रखा गया है, उसके बाद जिसके सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया होने वाले हैं। उसके बाद जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे उन लोगों को पर्सनल इंटरव्यू के लिए एक ही जगह पे आना है, वो एक जगह आपकी बेंगलुरु, ठीक है। तो पर्सनल इंटरव्यू आपका बेंगलुरु में होगा, बाकी ऑल ओवर इंडिया में आपके सेंटर्स हैं जहां पर आपका एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रखा गया है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है आपका 2.5 घंटे का टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपके 2 पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आपके 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, किस चीज पे, आपके जनरल अवेयरनेस पे। पार्ट 2 में आपके 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, किस चीज पे, इंग्लिश एंड रीजनिंग में। एंड पार्ट 3 भी है, पार्ट 3 में आपके 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो आपके पर्टिकुलर डिसिप्लिन से आएंगे। पर्टिकुलर डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस से हो तो 100 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस से आएंगे, मेटलर्जी से हो तो 100 क्वेश्चन आपके मेटलर्जी से आएंगे। तो आपको अपने डिसिप्लिन की अच्छे से प्रिपरेशन यहाँ पे करनी है।
देन आपका जो प्लेसमेंट एंड इमोल्यूमेंट होगा वो क्या होगा? इमोल्यूमेंट मतलब आपको स्टाइपेंड मिलेगा स्टार्टिंग में जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा, ठीक है। आपका 52 वीक्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, जो कि 29 ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। 50,000 रुपए इसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगा, साथ में आपको वेरिएबल डीए मिलेगा, कैंटीन अलाउंस मिलेगा एंड बैचलर्स का अकोमोडेशन भी यहाँ पे मिलने वाला है। जैसे ही आप अपना ट्रेनिंग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप एक पे बैंड में आ जाएंगे और आपको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा एज एन इंजीनियर। पे बैंड क्या होगा? 50,000 से लेके 1,60,000 तक का आपका पे बैंड होगा, जिसमें आप एज ए लमसम 1 लाख तक का सैलरी कम से कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ में आपको क्या मिलेगा? आपको डीए मिलेगा, सारे पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलेंगे, कैफेटेरिया मिलेगा, मतलब कैफेटेरिया फैसिलिटी भी मिलेगी, कंपनी का अकोमोडेशन मिलेगा, नहीं लेंगे आप तो एचआरए मिल जाएगा। देन परफॉर्मेंस रिलेटेड पे भी होगा, ठीक है, वो आप कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगी, पीएफ मिलेगा, ग्रेचुटी मिलेगी, सारे जितने भी कोई भी एक पीएसयू जिसमें कि आपके जितने भी एडवांटेजेस होते हैं वो सब यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि पीएसयू में जो आपके अनदर एडवांटेजेस होते हैं ना, ये सारी जो डीएज होते हैं, पर्क्स अलाउंसेस होते हैं, वो बहुत बेहतर होते हैं किसी भी और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से। तो इसमें आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे आपके यहाँ पे ऑल इन ऑल लमसम अमाउंट अच्छा बनेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में इन्होंने एक शेड्यूल दिया हुआ है, उस शेड्यूल में आपका मैं बता देती हूँ कि इंटरव्यू एट बेंगलुरु रखा गया है 21 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक, ठीक है। प्रोविजनल लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट आपकी 30 सितंबर को आ जाएगी। ट्रेनिंग ज्वाइन आप कर लेंगे 29 ऑफ अक्टूबर 2026। तो दिस इज वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स। तो आप लोग क्या करें, आप लोग जरूर अप्लाई करें। कोई गेट का रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन या टेस्ट का रिक्वायरमेंट आप लोगों को नहीं है। जरूर अप्लाई कीजिएगा, जरूर पेपर दीजिएगा। फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं रखी है एज कम्पेयर टू सो मेनी अनदर पेपर्स, ठीक है। सो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि गिव योर बेस्ट, prepare well. This is a timeline in which you have the time to join a particular PSU in this particular year only. 2026 can be a remarkable year for all of you, all those who are just going to join. So I'll just give all my best wishes to all the candidates who are going to apply. If you have any another question, then you can ask me that question into the comment box, okay? That is there for this particular purpose only. So with this I'll just say कि I'll come back to you with my next video. Till then, just take care of yourself. अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू।